हेलो एवरीवन। देखिए, तारीख है 30 जून और हम पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में। 30 जून को दादा भाई नौरोजी की डेथ एनिवर्सरी होती है। तो दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड हम सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे कि उनका किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम मूवमेंट में और इंडियन हिस्ट्री में। चलिए देखते हैं दादा भाई नौरोजी जी के बारे में। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में। 4 सितंबर 1825 को जन्म हुआ दादा भाई नौरोजी का मुंबई में। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। अगर बात करें तो ये देखिए, इन्होंने सबसे पहले प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना चालू किया, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल फिलोसफी। कहाँ पे? एल्फिस्टोन कॉलेज जो था वहां पे, मुंबई का एल्फिस्टोन कॉलेज में इन्होंने मैथमेटिक्स और नेचुरल फिलोसफी के रूप में नेचुरल फिलोसफी के प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना चालू किया। बाद में ये प्रोफेसर भी बने। कहाँ के? यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के। लैंग्वेज कौन सी पढ़ाते थे? तो ये गुजराती लैंग्वेज पढ़ाते थे। अगर इनके पॉलिटिकल करियर की बात करूं तो ये इन्होंने चालू किया था एज अ दीवान ऑफ महाराजा ऑफ बड़ौदा। दीवान ऑफ महाराजा महाराजा ऑफ बड़ौदा अब 1974 के अंदर। और ये पहले भारतीय मेंबर थे ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है इसमें। दीवान ऑफ महाराज ऑफ बड़ौदा के रूप में इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर चालू किया था। फिर उसके बाद इन्होंने जो जोरास्ट्रियन जो रिलीजन है उसको उसको रिवाइव करने के लिए भी इन्होंने काम किया था। और ये मेंबर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मुंबई के ड्यूरिंग 1885 से 1888, 1885 से 1888 तक। और इन्होंने कुछ देखिए ऑर्गेनाइजेशंस फाउंड किए थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट स्टेटमेंट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फाउंड नहीं किया था ना, कौन सा एस्टेब्लिश नहीं किया था। तो इनको टू द पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे देखिए, लंदन इंडियन सोसाइटी इन्होंने 1865 में बनाया। लंदन इंडियन सोसाइटी फाउंड किया 1865 में। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन इनने 1867 के अंदर पे फाउंड किया। ठीक है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। और रहनुमाए रहनुमाए मजदयाने सभा जो है वो 1851 के अंदर हो जाएगी। तो रहनुमाए मजदयाने सभा 1851। तीन तीन ऑर्गेनाइजेशन हम कहेंगे। पहला हो जाएगा लंदन इंडिया सोसाइटी, दूसरा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और तीसरा है रहनुमाए मजदयाने सभा। ठीक है, उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन आता है कि दादा भाई नौरोजी ने किस किस सेशन की प्रेसिडेंसी की। तो पहला सेशन था 1886 का, दूसरा है 1893 का, तीसरा है 1906 का। तो 3 सेशन हो जाएंगे। सबसे पहला हो जाएगा 1886, इसके आपको साल याद, ईयर याद रखने होंगे। तो 1886, दूसरा है 1893, तीसरा है 1906 का। फिर उसके बाद 1895 के अंदर ये मेंबर ऑफ रॉयल कमीशन बनते हैं ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट बुक है दादा भाई नौरोजी की। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी किताब है? तो ये हो जाएगी। ये वन ऑफ द फाउंडर मेंबर रहे हैं किसके? आईएनसी के। आईएनसी के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ये रहे हैं। और हमने पहले देख लिया कि ये पहले एशियन मेंबर हो जाएंगे टू बिकेम अ ब्रिटिश एमपी। ठीक है, फिर उसके बाद ये मेंटर के रूप में भी काम किए हैं किस किस के? महात्मा गांधी के, बाल गंगाधर तिलक के एंड गोपाल कृष्ण गोखले जी के। इन्होंने मेंटर के रूप में काम भी किया है। उसके बाद इनकी डेथ एनिवर्सरी देखिए, यही है 30 जून 1917 को। 1917 को मुंबई में 91 की एज में इनकी डेथ हो जाती है और इसी तारीख को इनकी डेथ एनिवर्सरी को हम देखते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो जिसमें हमने दादा भाई नौरोजी के बारे में सारी जानकारी को दी। ये सारे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं, जिनमें स्टार लगा है। आपको कम से कम उन चीजों को टू द पॉइंट पढ़ना है और जिनको अंडरलाइन किया गया है उनको आपको देखना ही देखना है। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू।